अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, क्या हाल चाल है। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही यमी। ऑब्वियसली जिस वीडियो में खाने की बात हो वो तो सबसे ज़्यादा चटपटी होती है। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ मेरे फेवरेट कबाब। ऑफ ये इतने मज़े के कबाब हैं, एक बार बनाओगे तो सब बार बार कहेंगे कि बनाओ, ट्रस्ट मी। मैं गई सबसे पहले मार्केट कुछ ग्रॉसरी करने के लिए, बिकॉज़ मेरी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। तो मैंने कहा चलो चलते हैं और कुछ वेजिटेबल्स ख़रीद के लेकर आते हैं और शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपको चाहिए बोनलेस चिकन। बोनलेस आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, मैं ब्रेस्ट पीस यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी बोनलेस यूज़ कर सकते हो। ओके, सेकंड हमें चाहिए पोटैटो। इसे आपने इसके पील उतार के और इसको रख लेना है। फिर हमें चाहिए जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिलीज़ और हमें चाहिए थोड़ा सा धनिया। और उसके अलावा हमें चाहिए, ये फ्रीज़ किया हुआ था तो इसलिए थोड़ा सा पानी इसमें है तो ये थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं। उसके बाद चाहिए हम लोगों को अनियन। इन सब चीज़ों को हम क्रश करेंगे और चॉप करेंगे अच्छी तरह से, वो फिर हम आते हैं बाद में। तो उसके बाद मैंने थोड़े से लिए थे मिंट। आपको फ्रेश मिंट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, अदरवाइज़ आप मिंट स्किप भी कर सकते हो, ये यूज़ करना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन थोड़ा ही डालना है क्योंकि अदरवाइज़ मिंट से जो है वो कड़वा टेस्ट आना शुरू हो जाता है थोड़ा सा। तो अगर आपने ज़्यादा डाल लिए तो या तो आप डाल लें तो प्रॉपर डालें, अदरवाइज़ ना भी डालें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और अब जो मेरे आलू थे उन्हें मैंने छोटे छोटे बिल्कुल पीसेस कट करके, क्योंकि अगर आप छोटे करोगे तो आपके आलू जो हैं वो जल्दी बॉयल हो जाएंगे और अच्छे होंगे। तो मैंने पतले पतले स्लाइसेस इस तरह से कट करके और फिर इन्हें मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा इसे 15 मिनट्स रखेंगे हम लोग, ताकि वो अच्छे सॉफ्ट हो जाएं। हमें थोड़े हार्ड नहीं चाहिए, बहुत सॉफ्ट होने चाहिए। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ हाथों के साथ, इन्हें अच्छी तरह से मैं क्रश कर रही हूँ। मगर हमें मैश पोटैटोज़ की तरह नहीं चाहिए, मतलब उतने बिल्कुल उसका नहीं चाहिए कि उतने सॉफ्ट हो जाए। थोड़े थोड़े इसके अंदर चंक्स होने चाहिए आलू के, जो कबाब में जब आप होते हैं और जब आप खाते हो तो आपके मुंह में आते हैं तो वो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आपने बिल्कुल पूरे आलूओं को क्रश नहीं करना। मेक श्योर कि बीच में छोटे छोटे चंक्स होने चाहिए जो आपके कबाब को ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। तो इस तरह से, और मैंने हल्का सा इसको ठंडा होने दिया आलूओं को, और फिर मैं जल्दी से इन्हें अपने हाथ से मैश कर रही हूँ। क्योंकि अगर आप इन्हें ठंडा और ज़्यादा ठंडा होने दोगे और फिर करोगे तो आपके लिए उस तरह से मैश करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आपको कोई ना कोई टूल यूज़ करना पड़ेगा। अगर गरम गरम कर लोगे तो फिर ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमें सारी चीज़ों को करना है चॉप। जिंजर गार्लिक का मैंने अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया है। उसके बाद हम कर रहे हैं अनियन को चॉप। मैंने ये हैंड चॉपर है, बहुत इजी है, इसमें आराम से हो जाता है। अनियन को मैंने कर लिया है चॉप यहाँ पर, और ग्रीन चिलीज़ भी मैंने कर ली हैं इसी के अंदर। जिंजर गार्लिक को भी मैंने इसी के अंदर उसका पेस्ट बनाया है। तो इसके अंदर काफ़ी काम जो है वो इजीली हो जाते हैं। मैं इसके लिए बड़ा चॉपर भी यूज़ कर सकती थी, लेकिन उसमें इशू ये होता है कि उसमें इतना ज़्यादा चॉप हो जाता है कि बिल्कुल पेस्ट बन जाता है सब चीज़ों को, इसलिए मैं उसके अंदर नहीं कर रही थी। मेरा चॉपर कोई ज़्यादा मज़े का नहीं है। तो खैर इस तरह से आपने सारी चीज़ों को कर लेना है मिक्स। इसी टाइम पर आपने धनिया पुदीना सारी चीज़ें जो हैं वो आपने इसी टाइम में इसके अंदर बॉल में ऐड कर लो। ये है बड़ा वाला चॉपर। आप चाहो तो सारी चीज़ें एक साथ इसके अंदर डाल के चॉप कर सकते हो, अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा चॉपर का थोड़ा मसला ये है कि वो बिल्कुल पानी कर देता है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर नहीं इसको चॉप किया। अदरवाइज़ जो मेरे पास दूसरी मशीन थी जद्दा में, उसमें आराम से हो जाता था, लेकिन इस टाइम मेरे पास वो नहीं थी। यहाँ पे मैं चिकन को कट करके डाल रही हूँ। मैंने ऑलमोस्ट 1 kg से ज़्यादा ही चिकन लिया था। 1 से थोड़ा सा ज़्यादा मेरा चिकन था, जो मैंने इस तरह से आपने धो के साफ़ करके अच्छी तरह से फिर अपने चॉपर के अंदर इस तरह से आपने डालना है। वैसे पूरा भी डाल सकते हो, स्लाइसेस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे ये था कि चलो अच्छे हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने चॉपर में डाल के बहुत अच्छा सा इसका आपने ये क्या कहेंगे, कीमा कर लेना है, या इसको क्रश कर लेना है, ग्राइंड कर लेना है, जो भी करना है। बस आपने ये कर लेना है, जो आपको समझ जो दिख रहा है ना, बस आपने ये करना है, ठीक है। ये देखिए कितना अच्छा सा ज़बरदस्त सा बन गया है, बहुत ज़बरदस्त सा इस तरह से बन गया है। आपने भी इसी तरह से बनाना है। अब इसे हम लोग डाल देते हैं उसी मिक्सचर के अंदर जो हम लोगों ने सारी वेजीज अपनी, जो अनियन वगैरह, जो बाकी पहले चीज़ें जो हम लोगों ने चॉप की थी, उसके अंदर हमने ऐड कर देना है अपने कीमे को। अब आ जाता है स्पाइसेस का टाइम। ऑब्वियसली स्पाइसेस आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है कि आपको कितना नमक ज़्यादा कम पसंद है। सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ टर्मरिक। हल्दी डालनी है आपने 1/2 टी स्पून, हाफ से भी बल्कि थोड़ी डालें, 1/4 टी स्पून।
क्योंकि मेरा जो ये स्पून मैं यूज़ कर रही हूँ ये बहुत छोटा वाला है, ये टी स्पून से भी ज़्यादा छोटा है, तो इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा शायद मैं बहुत बहुत ज़्यादा डाल रही हूँ, मगर ये स्पून बहुत छोटा है इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ। सॉल्ट ऑब्वियसली आपने अपने अकॉर्डिंग के टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है कि आपको कितना पसंद है। उसके बाद रेड चिली आपने थोड़ी कम ही रखनी है क्योंकि हमने ग्रीन चिलीज़ काफ़ी ज़्यादा ऐड की हैं, तो रेड एकदम से ज़्यादा मत डाल देना। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ कोरिएंडर पाउडर, धनिया जो होता है क्रश ड्राई धनिया उसका पाउडर। उसके बाद जो हमारे पास है गरम मसाला, मिक्स स्पाइसेस वो डाल दी हैं मैंने। और इसके अंदर जो मेन चीज़ जाएगी वो है बेसन, जो हमारे इस कबाब को जो है वो बाइंड करने का काम करेगा। बाइंडिंग का जो काम करना है वो बेसन ने करना है। एक चीज़ आपने बहुत केयरफुली, जो मैं आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी जो बता रही हूँ, बेसन आपके कबाब अच्छे भी कर सकता है और आपके कबाब बर्बाद भी कर सकता है। बेसन आपने 3 मैक्सिमम आपके 3 टेबलस्पून या 4 होने चाहिए, इससे ज़्यादा आपने बेसन नहीं यूज़ करना। बल्कि मैंने इतना ज़्यादा, मैं चिकन ये बना रही हूँ कबाब का बैटर, इसके अंदर मैंने सिर्फ 3 टेबलस्पून भर के वो डाले हैं। अगर आप इससे ज़्यादा डालोगे तो आपके कबाब अंदर से सख्त हो जाएंगे बहुत ज़्यादा और टेस्टी नहीं रहेंगे, तो इसलिए मेक श्योर कि आप बेसन जो है पूरा पूरा डालें। एक दफ़ा ये हो गया, हमने मिक्स कर लिया। एंड में आपने आलू डालने हैं जब आपने अच्छी तरह से सब चीज़ें मिक्स कर ली हैं, बिकॉज़ अगर आप पहले आलू डालोगे और आप इतना ज़्यादा उसको मिक्स करने की कोशिश करोगे तो आपके आलू अक्सर पानी भी छोड़ देते हैं और वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं कि आपके जो बैटर है उसका मतलब वो टेक्सचर भी ख़राब हो जाता है और टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। सो मेक श्योर कि आप आलू सबसे एंड में डालो, जब आपने सारी चीज़ें बाकी मिक्स कर ली और कुछ नहीं बचा है तब जाके आपने जो है अपने ये आलू जो है डाल के और अच्छी तरह से इसको कर लेना है मिक्स। एक दफ़ा आपका ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। आपको चाहिए ब्रेड क्रम्स। मैंने सिंपल वाइट ब्रेड जो थी वो ली और उसको उसी चॉपर के अंदर सारी ब्रेड्स मैंने डाली और उनका इस तरह से ब्रेड क्रम्स बना लिए। और इसके अंदर मैंने सेसमे सीड्स भी डाले हैं, जो वाइट तिल होते हैं वो भी मैंने इसी के अंदर डाल दिए थे। और मैं पहले तो एक पीस आप बना के देख लो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको नमक मिर्च कितनी डालनी है। तो अगर आपको लगे कि कुछ कम ज़्यादा करने की ज़रूरत है तो आप फिर इस टाइम कर लेना। ये बेस्ट टाइम होता है आपको अपने टेस्ट करने के लिए चीज़ें, और एक दफ़ा बना के आप चेक करके देख लो। ओह सॉरी, मैं आप लोगों को बताना तो भूल गई, आप लोगों ने चाट मसाला इसके अंदर ज़रूर ऐड करना है और उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। चाट मसाला से आपका जो ये कबाब है ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और आप ये देखो ये कितने क्रिस्पी बन रहे हैं और कितने मज़े के लग रहे हैं। इस तरह से आपने बैटर को लेना है हाथ में, क्योंकि अभी ये जो था फ्रेश बैटर था तो ये अभी थिक है, तो ये हाथ में लेना और बनाना। अब देखो मैं किस तरह से बना रही हूँ और मेरी टेक्निक क्या है। तो इस तरह से बनाना और ब्रेड क्रम्स इस तरह से लगाना ये बहुत इजी होता है जब आपका ये मिक्सचर जो है जब ये फ्रेश होता है। आप कबाब जो है वो जितने पतले बनाओगे आपके कबाब उतने मज़े के बनेंगे। तो ये कोशिश करना जैसे सीख कबाब बनाते हैं उस तरह से बनाओ। अगर आप बहुत मोटे बनाओगे तो वो उतना मज़ा नहीं आता खाने का, जितने आप पतले बनाओगे उतने टेस्टी बनेंगे। ये देखें मतलब इतने क्रिस्पी लग रहे हैं और तिल देखें, और तिल के साथ जो टेस्ट आता है ना वो तो उफ़ मतलब यम होता है। तो बन गए थे वाइट ब्रेड के साथ। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर 2 दिन गुजर गए हैं, क्योंकि ये मिक्सचर जो है ये हफ़्ता आराम से चलता है, एक हफ़्ते तक भी ये ख़राब नहीं होता। तो लेट्स सपोज सेकंड डे है या थर्ड डे है और आपका मिक्सचर बहुत पतला हो गया और आपके हाथ में नहीं आ रहा, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है। जस्ट आपने इस तरह से थोड़ा सा उठा के ब्रेड क्रम्स के अंदर इस तरह से रखना है और इसको इस तरह से रब करते हुए आपने जो है ब्रेड क्रम्स लगाते हुए और इस तरह से आपने अपना कबाब बना लेना है। अभी तो ये फ़्रेश है, ये मैंने सेकंड टाइम बनाया है। ये जब मैं जद्दा आ गई थी ये तब की वीडियो है, तो मैंने तब बनाया था। और मैं इस वीडियो में ब्राउन ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। जो मैंने लास्ट बनाई थी उसमें वाइट ब्रेड यूज़ की थी, ये ब्राउन ब्रेड है। और इसके अंदर मैंने जो तिल डाले हैं वो भी रोस्टेड जो ब्राउन वाले हैं वो डाले हैं, क्योंकि मेरे पास वाइट वाले नहीं थे। तो इस तरह से ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 1 दिन के बाद, ये 2 दिन के बाद जो है मिक्सचर बहुत पतला हो जाता है, क्योंकि आलू अपना पानी छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से भी। तो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बस इस तरह से आराम से ब्रेड क्रम्स लगाते हुए आपने अपना कबाब बना लेना है। ट्रस्ट मी इतने ही मज़े के बनेंगे, बल्कि फ़र्स्ट डे से ज़्यादा मज़े के सेकंड डे थर्ड डे बनते हैं, जब आपका मिक्सचर जो है वो और ज़्यादा पतला हो जाता है।
इस तरह से अब आप सोच रहे हो कि मैं कबाब को जला क्यों रही हूँ, ये पागल है। बट ट्रस्ट मी, आपके कबाब जितने ब्राउन होंगे आपके कबाब उतने क्रिस्पी बनेंगे और बिल्कुल भी जलने का टेस्ट नहीं आएगा। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने बनाने हैं, जितनी हल्की फ्लेम रख सकते हो। और जब एक साइड हो जाएगी तो आपने सिर्फ इस तरह से उसको हल्का सा उठाना नहीं है, सिर्फ घुमा देना है एक साइड से दूसरी साइड पे, क्योंकि अगर आप उठाओगे तो उसका टूटने के चांसेस होते हैं। तो उठाना नहीं है, बस इस तरह से घुमा देना है। इसमें जितना ज़्यादा डार्क ब्राउन करोगे उतना मज़े का बनेगा। आप खुद बना के देखो, आपको आइडिया होगा। कबाब को कभी भी टिश्यू के ऊपर मत निकालना, या तो पेपर के ऊपर निकालो या डायरेक्ट प्लेट में इसी तरह से निकालना। अदरवाइज़ ब्रेड क्रम्स जो हैं वो पानी छोड़ देते हैं और वो सॉफ्ट हो जाते हैं और आपके कबाब टेस्टी नहीं रहते। आप इन कबाब को सैलड के साथ खाओ, वेजीज़ के साथ खाओ, जैसे आपका दिल करता है आप वैसे खाओ। मेरा फेवरेट सैलड जो है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग ज़रूर चेक करना और मुझे बताना कि आपको कैसा लगा है। यहाँ मैं खा रही हूँ फर्स्ट डे जब मैंने आपको दिखाया था विद वाइट ब्रेड क्रम्स, जब मैंने बनाए थे अपने कबाब, ये तब के हैं। और सेकंड है ब्राउन के साथ। तो आज मैंने फिर कबाब बनाए हैं और लेट मी शो यू कि कितने क्रिस्पी बने हैं। सो गुड माशाल्लाह। मैं चेक करो कि कितने क्रिस्पी हैं। वेजीज और इन सब के साथ तो इट इज़ सो गुड, सो 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 गुड। मतलब मज़ा आ गया। मेक श्योर कि आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करो और मुझे ज़रूर आप लोग बताना कि आप लोगों को ये कैसे लगे हैं कबाब। आई एम श्योर आप लोग एक बार बनाओगे तो आप लोग इसे बार बार बनाओगे। अगर आप अपने घर वालों को भी बना के दोगे तो एक बार उन्हें खिला के देखो, वो बार बार कहेंगे कि हमें ये खाने हैं, ट्रस्ट मी। और जो भी बनाए आप लोग मुझे बताना ज़रूर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी और अच्छी चीज़ें लेकर आ रही हूँ। सो मेक श्योर कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर नीचे करें जो भी आप लोगों को मुझसे कुछ पूछना है तो। बाकी इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलूँगी अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।